हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर हम देख सकते हैं। जिस विक्रम 1 रॉकेट के बारे में हम लगातार हफ्तों से पढ़ रहे थे कि भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट है, वो भी प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है और उसको सफलतापूर्वक लॉन्च करने की तैयारी हो भी रही है। क्या पेलोड्स होंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं, काफ़ी सारी आज तक आपने पढ़ ली हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले वो यहाँ पर यह है कि डायमंड से बनाया हुआ कमल का फूल भेजा गया है। इसके अलावा गोल्ड से बनाई गई कुछ मूर्तियां भी भेजी गई हैं। गोल्ड से बनाया हुआ एक रॉकेट भी भेजा गया है, छोटा मिनी रॉकेट भी भेजा गया। ये सब क्यों भेजा गया, इसके पीछे कारण क्या है, आखिरकार हम दुनिया को बताना क्या चाहते हैं, ये सारा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर अभी आप न्यूज़ को देख रहे होंगे या अभी मेरा आर्टिकल आप देख रहे हैं, तो अभी तक जो रॉकेट है वो लॉन्च हो चुका है और पहली बार जो है किसी प्राइवेट कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और डमी रॉकेट की जगह रियल में रॉकेट लॉन्च कर दिया और पेलोड भी यहाँ पर रियल में ही भेजे गए हैं। अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम देख रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने इस प्राइवेट कंपनी को इस्टेब्लिश किया है, अगर उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वो इसरो से ही रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट था जो कि लॉन्च हो चुका है। इनका नाम विक्रम 1 रखा गया है। ये सारी इसकी खासियत है जो कहीं ना कहीं आपने देखी होंगी। इनको हम आगे 1 बाय 1 जो है बेहतर तरीके से समझेंगे कि आखिरकार क्या है, कैसे बनाया गया। तो विक्रम 1 लॉन्चिंग हो चुकी है ऑलरेडी। जिनको समय दिया गया था वो पूरा हो गया और इन्होंने सफलतापूर्वक इसको लॉन्च कर दिया है। देखो लिखा विक्रम 1 लॉन्च्ड। ये 56 मिनट आई को जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस समय है। स्काई रूट रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। हर आधे घंटे 1 घंटे में सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, हर जगह इसको ही कवर किया जा रहा था। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। स्काई रूट एरोस्पेस नाम याद रखिएगा कंपनी का। इसके जो मतलब ऑनर है, सीईओ, उनका नाम पवन है और उन्होंने ही इसको बना करके कंपनी को तैयार किया। 2018 के आसपास जो है ये चर्चा में आया था। अब देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। डमी पेलोड, पहली बार डमी पेलोड्स की जगह इन्होंने रियल कॉमर्शियल पेलोड्स भेजे हैं। जब कोई रॉकेट इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करता है, वो भी प्राइवेट कंपनी आकर के, तो लोगों को भरोसा नहीं होता कि भाई यार पहली बार भेज रहे हैं, पहले डमी पेलोड्स भेज करके चेक तो कर लो कि तुम भेज पा रहे हो कि नहीं भेज पा रहे हो, उनको उनके ऑर्बिट में स्थापित कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन इन्होंने डमी नहीं, डायरेक्ट जो है पेलोड्स लेकर के इसको भेजा है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोलर ऑब्जर्वेशन हो गया, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, रोबोटिक्स आर्म, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने साथ में लगा करके भेजी है। लैब ग्रोन डायमंड्स जो है यहाँ पर, कॉस्मिक ब्लू, कुछ कमल के आकार की आकृति भेजी है। 18 कैरेट गोल्ड जो है मिनी रॉकेट्स भेजे गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी विक्रम 1 का नाम विक्रम क्यों है, ये जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको समझा देने वाली हूँ, ठीक है। अब इसरो ने इसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। जाहिर सी बात है, हमारे स्पेस वाले इलाके में अभी तक सारा कारभार इसरो ने संभाल रखा था। कॉम्पिटिटर कम इसको हेल्पफुल ज़्यादा मानेंगे हम, क्योंकि भारत अभी भी मतलब इसरो अकेले जब काम कर रहा था तब भारत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था स्पेस के क्षेत्र में। चाहे मतलब भले ही अमेरिकन स्पेस एजेंसीज हैं, स्पेस एक्स हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, उसके अलावा नासा, 3 संस्थान काम करते हैं, तब जो है जाकर के कोई बड़ा काम कर पाते हैं वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ पर एक ही था, अब प्राइवेट भी आ गया, तो जाहिर सी बात है बेहतरीन प्रकार का प्रदर्शन होने वाला है। अब इन तीनों लोगों की फ़ोटो क्यों लगाई है मैंने, मैं अभी आपको आगे समझा देने वाली हूँ। और ये तीनों लोग जो है पूरे इस मिशन से जुड़े हुए हैं। इसका पुर्जा हर चीज़ से जुड़ी हुई है, वो कैसे आपको समझाऊंगी। अब देखो पूरा जो है डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं रॉकेट को कहाँ पर क्या चीज़ है। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग वाला पोर्शन। यहाँ पर लिक्विड वाइपर रखा गया है, ये सॉलिड हो गया, ये भी सॉलिड हो गया। और तीसरा और आखिरी यहाँ पर है सॉलिड रखा गया है। ये 100 टन थ्रस्ट प्रदान करता है ताकि अपनी जो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके स्पेस में रॉकेट जा सके। इसीलिए स्टार्टिंग वाला जो वो ईंधन होता है वो सॉलिड का ही रखा है। पवन जी हैं, इन्होंने ही जो है इसको स्पेस एक्स कह रही हूँ, स्काई रूट को बनाकर तैयार किया है। अब देखो विक्रम 1 की विशेषताएं हम समझ लेते हैं। बहुचरणीय है, मल्टीपल स्टेज ऑर्बिटाइल है, ठीक है। इसके अलावा 300 से 350 किलोग्राम तक पेलोड लेकर गया है। छोटे उपग्रहों के लिए समर्पित प्रक्षेपण प्रणाली है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, PSLV है। इसके अलावा जो है GSLV के बारे में छोटा सा है। कम लागत में आपका जो है काम करने वाला है। जाहिर सी बात है बेहतरीन तरह से काम करेगा। बात करते इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों पहला है और भी प्राइवेट है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉमर्शियल जो भी हमारे लॉन्च मार्केट है उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला है। इंडिया स्पेस एजेंसी जो 2023 में बनी थी, जिसमें बोला गया कि भाई हम प्राइवेट कंपनीज़ को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे, तो हमने वो कर दिखाया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने स्पेस रिफॉर्म जो किया था वो बेहतर तरीके से सच में काम कर रहा है। अगर ऐसा होता कि हमने सेक्टर में
प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया और 10-20 साल हो जाने के बावजूद भी कोई प्राइवेट कंपनी आई ही नहीं जो इस क्षेत्र में काम करे, तो इनका ये रिफॉर्म तो वेस्ट हुआ था, लेकिन ये काम कर रहा है। लगभग 8 वर्षों की मेहनत है। 2018 में स्काईरूट एरोस्पेस की स्थापना होती है। याद रखिएगा, जो व्यक्ति हैं, जो इसके CEO हैं, वो कोई नौसिखिया व्यक्ति नहीं है, वो इसरो के साइंटिस्ट ऑलरेडी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे सेगमेंट्स पे काम किया है, इसी वजह से उनको जानकारी थी कि कैसे चीज़ों को बनाना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। शुरुआत यहाँ पर इसरो वैज्ञानिक ने की थी। 2022 में इन्होंने विक्रम-S लॉन्च किया था, जो कि सब ऑर्बिटल था। ठीक है, सब ऑर्बिटल था। इसके बाद इन्होंने 2026 में विक्रम-1 लॉन्च किया है, जो कि हमने बात करी ली कि क्या क्या करने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डमी वाला हमने देख लिया कि डमी पेलोड्स नहीं भेजे हैं। इन लोगों ने बहुत मेहनत की इस चीज़ को सफल बनाने में। मिशन के प्रमुख पेलोड्स समझते हैं कि आखिरकार क्या क्या पेलोड्स लेकर गए हैं। पहला है यहाँ पर स्कोप सैटेलाइट स्काईरूट। ठीक है, स्काईरूट का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। ये भविष्य के स्पेस मिशन के नई तकनीकी का परीक्षण करने के लिए भेजा गया है। दूसरा है सोलर सैटेलाइट, जो कि सूर्य से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करने वाला है, सोलर एक्टिविटीज़ का, रेडिएशन का, स्पेस वेदर वगैरह का। भविष्य में सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, स्पेस सेफ्टी के लिए भी ये काम करने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट। नई सैटेलाइट तकनीकी का परीक्षण करेगा, ऑर्बिटल सिस्टम और जो है परफॉर्मेंस वैलिडेशन को यहाँ पर ध्यान में रखने वाला है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जिसको लेकर के कई सारे अलग अलग देश काम कर रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हजारों की संख्या में सैटेलाइट्स जो है हमारे जो पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे घूम रहे हैं। और कई सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो कि पुराने हो गए हैं, जिनमें टूट फूट हो गई है। वो कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से कचरा जनरेट करते जा रहे हैं, और उस कचरे की वजह से कई बार होता है कि हमारी काम करती हुई सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुँचता है, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में। तो ये क्या करेगा, जो ये रोबोटिक आर्म पेलोड है, ये स्पेस डेब्रिस को कम करने का काम करेगा। स्पेस डेब्रिस को पकड़ेगा डेड सैटेलाइट्स की सर्विसिंग करने के लिए। फ्यूचर स्पेस मेंटेनेंस, जैसा कि हमने देखा था कि नासा काम कर रहा है कि हम क्यों ना ऐसा कुछ लॉन्च कर दें जो वहाँ खराब सैटेलाइट्स को क्या कर दे, सर्विसिंग कर दे उनके, तो बार बार हमें नए सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं करने पड़ेंगे। सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट पे काम करने वाली चीज़ यहाँ पर है। ये सारा हमने ऑलरेडी समझ लिया। अब जिस डायमंड का जिक्र हो रहा है, डायमंड क्यों भेजा गया है, क्या काम था इसका, इतना बड़ा डायमंड का फूल बना करके हमने भेजा है। तो मिशन ऑफ कॉस्मिक ब्लूम नामक एक विशेष पेलोड भेजा गया है। ठीक है, इसमें क्या गया है, लैब ग्रोन डायमंड्स का उपयोग किया गया है और कुछ इस प्रकार की संरचना बना करके भेजी गई है। उद्देश्य बस इसका इतना है कि मटेरियल साइंस को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि देखो हम यहाँ, अब देखो आपके मन में आएगा कि यहाँ पर क्यों किया है। अब लैब ग्रोन डायमंड आपने बनाया है, छोटा सा आर्टिकल छाप देंगे, इतना चर्चित नहीं रहेगा, लेकिन भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट जा रहा है, उसमें क्या क्या जा रहा है ये लोग जानना चाहते हैं। तो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने का इससे अच्छा तरीका क्या मिलेगा कि भाई देखो हमने जो है मटेरियल साइंस में कितना इजाफा कर लिया है कि हम लैब ग्रोन डायमंड भेज रहे हैं, इसके साथ हाई प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग दिखाना चाहते हैं, स्पेस और जो है स्पेस में एडवांस मटेरियल्स की संभावनाओं को दर्शाना चाहते हैं। इससे ये भी हम मैसेज दे रहे हैं कि स्पेस में और भी मटेरियल्स वगैरह है। यह कोई हीरे की खान खोजने वाला मिशन नहीं है, आपको यह याद रखना है, बल्कि भारत की तकनीकी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड मिनी रॉकेट, जो स्टार्टिंग में देखा था, हम सब 1 बाय 1 कवर करते जा रहे हैं। तो यह जो गोल्ड मिनी रॉकेट है ना, ये भी कोई मिशन नहीं है, ये हम कुछ दिखाना नहीं चाहते, ये श्रद्धांजलि के तौर पर हमने यहाँ पर भेजा है। मिनी रॉकेट है, इसमें 3 इमेजेस बनी हुई हैं, अगर आप देखना चाहो तो ये रही 1 2 3 यहाँ पर बनी हुई है कुछ इस प्रकार से। डॉक्टर विक्रम साराभाई, हमने देखा कि इनके नाम से रॉकेट का नाम रखा गया है। दूसरा APJ अब्दुल कलाम, इनके नाम पे हमारे इंजन्स है। सर CV रमन, इनके नाम पे भी चीज़ें हैं, बात कर लेते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे क्या है, यह वैज्ञानिक उपयोग के लिए नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक विरासत का प्रतीक है। मैंने बोला कि भाई ये जो मिनी रॉकेट भेजा है इसका कोई वैज्ञानिक उपयोग नहीं है, आपको लगे कि ये कोई मिशन पे भेजा गया है कुछ काम करने वाला, नहीं, बस हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब देखो कलम रॉकेट्स यहाँ पर है, कलाम 100, कलाम 250 एंड 1200 जो है सॉलिड रॉकेट्स मोटर्स लगे हुए हैं। रामन इंजन भी भेजा गया, इसमें जो है रामन इंजन में लिक्विड फ्यूल इंजन है, ऑर्बिट में जो है रिस्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा सैटेलाइट्स को सटीक कक्षा में साबित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा। आगे की राह क्या है यहाँ पर, तो निजी अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जाहिर सी बात है। देखो ये पूरा मिशन जो है एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन पर यहाँ पर फोकस था कि मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, मतलब
मेड इन इंडिया भारत में बनाया गया है, लेकिन दुनिया भर के लिए बनाकर ये काम करने वाला है। वैश्विक लॉन्च बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने वाला है। इसके अलावा नई अंतरिक्ष तकनीकियों पर विकास पर भी काम करेगा। इसरो इन स्पेस वाला मतलब पहले सिर्फ अकेले काम कर रहा था, इसके आ जाने से इस इंडस्ट्री को सहयोग मिलेगा और आगे चल करके और बेहतर तरीके से काम करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, स्पेस जो एक नया मार्केट बनता जा रहा है, चाहे युद्ध के लिए हो, चाहे इक्विपमेंट्स को बेचने के लिए हो, हर देश अपने सैटेलाइट्स भेजना चाहता है कम से कम दाम में, कम से कम खर्च करके। तो हम कल को जो है एक एक्सपोर्टर बन जाएंगे, अपनी स्पेस सर्विसेज प्रदान करने वाले। अब एक प्रश्न मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।